पहली बात तो यही है कि अगर एक जगह ऐसा कुछ होता है तो जरूरी नहीं कि सारी स्त्रियां वही करेंगी या सारे पुरुष ही वही करेंगे। ये तो एक निजी मामला है। दूसरा, आप किसी को पढ़ने से इस आधार पे क्यों रोक सकते हैं, कैसे रोक? में वैसे भी लड़कियों को बांध के रखने की तो बहुत अच्छी परंपरा हमारे यहाँ शुरू से चली आ रही है। ज्यादातर तो यही चाहते। आज भी आप देखिए ना कि लड़कियों और लड़कों में पढ़ाई का रेशियो बहुत अलग अलग है। तो ये तो एक मौका लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। नमस्कार, तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इजहार हसन खान। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मामला, एक मुद्दा बहुत तेजी से ट्रेंडिंग कर रहा है, और वो मामला है एक एसडीएम का। यूपी की एक एसडीएम है और उनके पति का एक विवाद चल रहा है, जो सोशल मीडिया में इन दोनों बहुत तेज जो है ट्रोल भी हो रहा है, ट्रेंडिंग भी हो रहा है। उसमें तीन तरह की बातें आ रही हैं। कुछ लोग जो है वो एसडीएम महिला उनके जो सपोर्ट में बोल रहे हैं, कुछ लोग जो है जो उनके पति हैं उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं, और बाकी जो तीसरा वर्ग है वो सोशल मीडिया पे मीम्स बनाकर और चुटकुले बना के तरह तरह की बातें बना रहा है। और इस वक्त हमारे साथ इसी विषय पे बात करने के लिए मौजूद हैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है चेष्टा सक्सेना, और जो पुष्पा जिज्जी के नाम से बहुत मशहूर हैं, और ये सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हैं, वीडियोस बनाती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर छाई रहती हैं और लाखों लोग इनको फॉलो करते हैं। और हम इस विषय पर इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका तक में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने तो ये सुना ही होगा कि जो एसडीएम वाला मामला चल रहा है और उनके पति से उनका कुछ विवाद चल रहा है, पारिवारिक कोर्ट में मामला है, उसको लेकर तीन तरह की बातें चल रही हैं। एक बात तो ये चल रही है कि कुछ लोग हैं जो इस तरह का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें हमारी पत्नी को नहीं पढ़ाना, हमें हीरा ठाकुर नहीं बना। तरह तरह के सोशल मीडिया पे मीम्स बनाए जा रहे हैं, वीडियोज बनाए जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो यही कहूंगी कि ये उनका निजी मामला है, पारिवारिक मामला है, जो कि जिस तरह से सार्वजनिक मंच पर आया है और इसे लेकर जिस तरह से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, जैसा आपने कहा, रील्स बन रही हैं, गाने भी बनने लगे हैं, और ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ये उनका पर्सनल मामला है। पहली बात तो कि इस मामले को आना ही नहीं चाहिए था सार्वजनिक मंच पर। जिस तरह से महिला का चरित्र हनन किया जा रहा है, उनके बारे में इतनी उलझुल बातें कही जा रही हैं, इस तरह किसी रिश्ते का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। ये पर्सनल बात है तो आपस में बैठ के वो उसको सॉल्व कर सकते थे, या अपने घर के बड़े लोगों के साथ या कुछ खास मित्रों के साथ इस मामले पे बात कर सकते थे। इस तरह हर किसी को उसके ऊपर बात करने का या उससे मजाक उड़ाने का, उस स्त्री का चरित्र हनन करने का जो मौका उनके पति ने दिया है, वो मुझे ठीक नहीं लगता। मतलब आप महिला हैं तो पति को मतलब आरोप लगा रही हैं कि उनके पति ने दिया है। अब अगर हम उनके पति की बात करें तो उनके पति का कहना है कि हमने इनको पढ़ाया लिखाया, जब ये अधिकारी बन गई तो हमको भूल गई। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं मानती हूँ कि ठीक है, आपने पढ़ाया, आपने अपनी पत्नी को सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। आप चाहते थे कि आपकी पत्नी आगे बढ़े, लेकिन जब वो आगे बढ़ गई और फिर कुछ ऐसी बात हुई तो अब आप ही उसका तमाशा बना रहे हैं ना। आप ही उनके जो मैसेजेस हैं उनको वायरल कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें या कुछ इस तरीके की चीजें। तो अगर आप इतना ही प्रेम करते हैं, आप दोनों के बीच इतना अच्छा रिश्ता था, तो आपको आपसी चर्चा करके, आपसी बातचीत के साथ मामले को सॉल्व करना चाहिए था। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात कि ज्यादातर जो सामने आ रहा है वो एक ही पक्ष आ रहा है। उनके पति ने क्या कहा, वो किस तरीके से मीडिया के सामने बात कर रहे हैं। जहां तक कि ज्योति जी की बात है, उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ बात करने से मना किया है। मैंने जितना देखा, उन्होंने यही कहा कि मुझे जहां बोलना होगा मैं वहां बोल रही हूँ, यहाँ इस तरह से सार्वजनिक रूप से बोलने से कोई लाभ नहीं है। और ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक मामले को लेकर सारी चीजें निर्धारित की जा रही हैं। स्त्रियों को ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये गलत कर रही है। और आपको याद होगा, बीच में एक बार निकला था कि सोनम गुप्ता बेवफा है, अब वही हो गया कि क्या ज्योति मौर्य बेवफा है। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि जब इतना सब कुछ माहौल बन चुका है, इतना फैल चुका है, तो उन्हें बोलना चाहिए? उनको जब पब्लिक में डोमेन में बात है तो मीडिया से बात करना चाहिए। जब भी उनसे सवाल किया जाता है वो जवाब दिए बिना चली जाती हैं, कुछ नहीं बोलती। तो उन्हें जब इतना हो चुका है, आप ऑलरेडी इतने किया का है, आपका मामला इतना फैल चुका है, बदनामी हो रही है, आप एक बहुत बड़ा वर्ग इन पे आरोप लगा रहा है, तो आपको ये लगता है कि उन्हें पब्लिक में आके बोलना चाहिए ना, अपना पक्ष रखना चाहिए?
हाँ, रखना चाहिए, लेकिन ये भी एक उनकी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है कि मैं इस जगह पे नहीं बोल के और ज्यादा तमाशा नहीं बनाना चाहती, ऑलरेडी इतना तमाशा बन चुका है। अब वो जैसा वो कह रही है कि जहाँ जरूरत है मैं वहां बोल रही हूँ, तो ये भी हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं नहीं भाई आपको भी यहाँ बोलना जरूरी है। तो मगर थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए दोनों ही पक्षों को। और मामला जो उनकी पत्नी जो कह रही हैं कि वो तलाक की प्रोसेस चल रही है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो उसी पर फिर बात होनी चाहिए वहीं पर। यहाँ इतना तमाशा करने की, इतना बखेड़ा करने की क्या जरूरत है। एक कहा जाता है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। वो यूपी का मामला है, लेकिन उसका असर एमपी तक पे देखने को मिल रहा है। बल्कि पूरे देश में एक धारणा सी बन गई है, जो बेचारी महिलाएं हैं, जो जिनके घर की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो पढ़ाई लिखाई में सक्षम है और वो पढ़कर कुछ बन सकती हैं, अब उनको भी इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनके पति भी डाउटेड है कि ऐसा नहीं हो मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया तो ये इसका मेरा हश्र भी ऐसा हो जाए। ये तो सबसे ज्यादा गलत हो रहा है। जैसा कि अभी देखा कि कई लोग एफिडेविट वो करवा रहे हैं कि नहीं तुम कुछ बन गई तो छोड़ के नहीं जाओगी। तो ये कोई बात, एक तो पहली बात तो यही है कि अगर एक जगह ऐसा कुछ होता है तो जरूरी नहीं कि सारी स्त्रियां वही करेंगी या सारे पुरुष ही वही करेंगे। ये तो एक निजी मामला है। दूसरा, आप किसी को पढ़ने से इस आधार पे क्यों रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। मैं तो ज्योति मौर्य के मामले में भी यही कहूंगी कि अगर उनमें इतनी प्रतिभा थी, इतनी बौद्धिक क्षमता थी, तो उनके माँ बाप को चाहिए था कि उन्हें उतना सपोर्ट करके आगे पढ़ने देते। उनके पति ने कहा एक जगह कि काफी धूमधाम से शादी हुई हमारी, तो यही धूमधाम अगर उनकी पढ़ाई के लिए लगा दिया होता तो हो सकता है वो पहले ही एसडीएम बन गई होती। चल रहा है ना कि उन्होंने झूठ बोल के शादी की, वो जी जी हाँ, ये भी सुना है कि वो झूठ बोल के उनके पति, जो कार्ड दिखाया जा रहा है उसमें लिखा है ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। तो या तो अगर ये बात सही है तो इस रिश्ते की नींव ही झूठ पर टिकी हुई है। तो फिर इस तरीके से देखें तो फिर उनके पति को भी ये भी मानना चाहिए कि मैंने झूठ बोला था, पहले ही झूठ बोला था। अब जब आपने ही शुरुआत झूठ बोल के की है तो फिर आप दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो वो दोनों बात फिर आपकी भी तो गड़बड़ हो जाती है। एक और चीज चल रही है, बेटी को पढ़ाओ, बहू को मत पढ़ाओ और पत्नी को मत पढ़ाओ। तो ये जो है ना, आपने देखा होगा कि आजकल की दुनिया में जो सोशल मीडिया है वो एक आम इंसान के ऊपर एक बहुत असर डालता है, जो बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी इसका बहुत असर देखने को मिलता है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहां पर टीवी नहीं है लेकिन इंटरनेट हर जगह है। तो उसके माध्यम से उन लोगों के दिमाग पर भी एक असर पड़ रहा है कि बेटी को, मतलब इस तरह की मैसेज चला रहे हैं, चुटकुले बना लिए, मीम बना रहे हैं कि बेटी को तो पढ़ाओ लेकिन बहू को और पत्नी को मत पढ़ाओ। तो इस पर क्या कहेंगे आप? धारणा सी बन रही है समाज में वैसे भी लड़कियों को बांध के रखने की तो बहुत अच्छी परंपरा हमारे यहाँ शुरू से चली आ रही है। ज्यादातर तो यही चाहते, आज भी आप देखिए ना कि लड़कियों और लड़कों में पढ़ाई का रेशियो बहुत अलग अलग है। तो ये तो एक मौका लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं, और दूसरा ये कि अगर जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा महान काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि अब चलो ये हो गया, अब आगे से कोई ऐसा नहीं करेगा। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये केस सामने आ गया, अब हम भी मना कर देते हैं कि नहीं पढ़ाएं। क्यों नहीं पढ़ाएं भाई, पढ़ाना तो जरूरी है ना। पढ़ाने का इस बात से क्या ताल्लुक है। आप इस तरह से एक तो जंजीर से बांध के किसी को रखने में कौन सा सुख महसूस करते हैं। इस केस में भी आप देखें तो मुझे ये लगता है कि रिश्ते में कड़वाहट तो आ ही चुकी थी, तनाव की स्थिति तक तो उनका रिश्ता पहुंच ही रहा था, इसीलिए इतना तमाशा हुआ। अगर उतना प्रेम भरा रिश्ता होता तो फिर इतने तमाशे की गुंजाइश ही नहीं बनती। आपने कहा कि रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी, तो अब ये बात आती है कि पति पत्नी और वो एक व्यक्ति हैं जो कमांडेंट है। कहा जा रहा है कि इन पति पत्नी की जो रिश्ता बिगड़ रहा है या टूटने की कगार पे, इसके लिए वो जिम्मेदार है। उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ये भी कि देखिए, जैसा मैं पहले कह रही थी वो सोनम गुप्ता बेवफा है और ज्योति मौर्य, तो कोई ये नहीं कह रहा मनीष दुबे बेवफा है किसी पुरुष के लिए। आपने पहले भी नहीं सुना होगा इस तरह से। अगर इन्होंने किया है तो साथ में तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, कोई कुछ भी करे महिला ही बदनाम होती है। एग्जैक्टली यही कहना चाह रही हूँ कि महिला का चरित्र हनन तो सबसे पहले किया जाता है। आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पर भी जो औरत केवल महंगाई और बेरोजगारी की बात करेगी उसका भी चरित्र हनन कर देते हैं। तो ये तो एक मामला उनके लिए बहुत बड़ा हुआ कि आप शादी के बाद प्रेम कर रही हैं। और दूसरी बात मुझे ये भी लगती है कि जिस समाज में शादी से पहले लड़की प्रेम करे तब ऑनर किलिंग हो जाती है, तो शादी के बाद करेगी तो ये तमाशा तो अपेक्षित है, होना ही था ये तो सारा कुछ।
तो फिलहाल तो इस मामले को इससे ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, उसमें वो होना चाहिए, और जो भी है उनको आपसी बात की अगर आप गुंजाइश बची है, अब तो लगता नहीं है, जितना तमाशा हो गया है उस तरीके से करना चाहिए। इस तरह से कि आप एक नैतिकता का सारा बोझ केवल एक स्त्री के सिर पे रख देते हैं। हमेशा हर जगह आपने देखा होगा आज तक कि हर चीज में यही रहता है कि नहीं, औरत ने गलत किया, औरत ने गलत किया। कितने सारे पुरुष हैं, कितने मतलब आप देखिए कितने मशहूर लोग हैं, सिंगर, एक्टर, लेखक, प्रोफेसर, न जाने कौन कौन, जिन्होंने एक शादी के बाद बिना तलाक लिए हुए दूसरे जगह संबंध बनाए या शादियां की। उनमें से कितनों के नाम इस तरह उछाले गए हैं, लेकिन एक स्त्री की बात आ रही है तो आप इस तरह से उछाल रहे हैं उस बात को। वो उनका होने दीजिए, ये उनका पर्सनल मैटर है। उनके पति के लिए मुझे जरूर लगता है कि इस तरह से उनको नहीं तमाशा बनाना चाहिए था। पुष्पा जी अपने फॉलोअर्स से उन्हीं के अंदाज में इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगी? हम तो यही कहेंगे भैया कि जे उन और उनको आपस का मामला है, बे दो ही जने मिलकर बातचीत कर लेते, एक तमाशा बना के काय धर दो सब जगह पे। आप सोचो तो ना कि अगर आप आपस में इतने घनिष्ठ रिश्ता है तो आपस में बात करके सुलझा सकते। काय के लाने सोशल मीडिया पे ले आए जो मामला, मीम बन रहे, गाना बन रहे, का बन रहा है, दो यन के बारे में दो खाप हो गए पूरे समाज में, को जा की तरफ को बा की तरफ। तो ये मामला को आराम से सुलझन दो, और दूसरे लोगों से जो ये है कि भैया अपने घर के कामकाज देखो, समाज की बे चीजें देखो जिनसे असर पड़ रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, बापे बात करो। जे मामला में का धरो है, टांग अड़ावे की का जरूरत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थी चेष्टा सक्सेना उर्फ पुष्पा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो पति पत्नी है उनका व्यक्तिगत मामला है, मामला फैमिली कोर्ट में है, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। और जो लोग मीम्स बना रहे हैं, तरह तरह के चुटकुले बना रहे हैं, उनके लिए उनका संदेश ये है कि समाज में और भी कई सारे मुद्दे हैं, विषय हैं जिन पर आप चुटकुले बना सकते हैं, मीम बना सकते हैं। भ्रष्टाचारी है, बेरोजगारी है, इस तरह के और कई मुद्दे हैं, उन पर आपको मीम बनाना चाहिए और इस मामले को पति पत्नी के हाल पर छोड़ जाना चाहिए। तक के लिए कैमरा पर्सन निशात खान के साथ इजहार हसन खान, भोपाल।